होता है, धीरे धीरे ही कोई प्रथा दूर होती है। अभी हम लोग धीरे धीरे में निकल रहे हैं। अभी आपको यहाँ कल तक एक भी नहीं दिया, लेकिन आज हम लोग इतना लोग हैं ना, ये दीदी आप बोले कि समाज सेवा में बहुत ज़्यादा है, ये भी करती हैं, वो भी करती है, सब अपने ये भी कर रही है, सब अपने अपने क्षेत्र में कोई ना कोई विद्वता हासिल की है, अपने क्षेत्र में लगातार। मिथिला स्टूडेंट यूनियन शुरुआत से मिथिला के लिए विकास के लिए प्रतिबद्ध रही है और आपने देखा होगा मिथिला स्टूडेंट यूनियन की गाथाओं को, जब तक मिथिला स्टूडेंट किसी मुद्दों को उठाती है, जब तक उस मुद्दों के लिए अंत तक उस मुद्दों तक नहीं पहुँचती। मौजूदगी बिहार के दरभंगा प्रमंडल में है, दरभंगा जिला में है। कहा जाता है कि ये दरभंगा राजा महाराजाओं का धरती रहा है और यहाँ पे मिथिला जो है एक बहुत बड़ी संस्कृति को लेकर उजागर रही है। हमेशा से मिथिला का जो राज्य है, जो मिथिला की जो बोली है, जो मिथिला की जो मिठास है, ये हमेशा से रामायण काल से चला आ रहा है, पुरातत्व काल से चला आ रहा है। और आज इसी राज्य में, इसी बिहार के, इसी दरभंगा जिला में एक ऐसा छात्र संगठन जन्म लिया जो पूरे बिहार में नहीं बल्कि एशिया महादेश में मैं कहूँ कि बहुत सारे छात्र संगठन आए, लेकिन एक ऐसा छात्र संगठन जो हर किसी के आवाज़ के लिए, आवाम के लिए आवाज़ उठाता है। इस छात्र संगठन ने वो कर दिखाया जो किसी छात्र संगठन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इस छात्र संगठन ने पहली बार ऐसा किया कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था के लिए आवाज़ उठाई और उसमें बड़ी सफलता मिली। 3 साल में यहाँ के विद्यार्थियों को डिग्री कॉलेज के रूप में डिग्री देना चालू हो गया। दूसरी बार इन्होंने फिर से आंदोलन आवाज़ उठाया और उस आवाज़ के तौर पे बहुत सबसे पुराना जो एयरपोर्ट था, जो वायुयान थी, जो बंद पड़ी हुई थी, उसे चालू करवाने के लिए इस संगठन ने एकत्रित हुए और आवाज़ उठाते हुए रोड पे सड़क जाम किए, लाठीचार्ज हुए और उसके बाद एक बड़ी सफलता मिली जो आज बिहार को सबसे ज़्यादा अनुदान में देने वाला, राशि देने वाला, राज्य सहयोग में वृद्धि करने वाला एक वायुयान दरभंगा एयरपोर्ट सामने आया। और आज फिर से एक बड़ा आंदोलन सामने लेके आई है मिथिला स्टूडेंट यूनियन, जिसे सभी के कहते हैं कि आज ये अपने फायदे के लिए उपयोग कर रहे हैं। लेकिन आपको बताऊं, ये मिथिला स्टूडेंट यूनियन वही छात्र संगठन है जो आज पूरे बिहार देश के लिए, पूरे दरभंगा के लिए, पूरे मिथिलांचल क्षेत्र के लिए, और ये वही मिथिला स्टूडेंट यूनियन है जिन्होंने दिल्ली सरकार की नींव हिला दी थी, मिथिला राज्य की मांग करी थी और आज एक नई आयाम, नई आवाम के साथ में, नई आवाज के साथ में यहाँ उतर के सामने आई है और ये मांग कर रही है कि बिहार के राज्य लोगों को, बिहार के लोगों को, मिथिला के लोगों को, बॉर्डर से सटे हुए लोगों को, गरीब आवाम, बुजुर्गों को एक इंसाफ चाहिए। यहाँ एम्स बनना चाहिए। मैं बता दूं, एम्स जो है 22 एम्स आए हुए थे जो 15 राज्य में एम्स आवंटित हुए और कुछ दिनों पहले जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो कहते हैं कि बिहार में जो है एम्स बन के चालू है। मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ दरभंगा में एम्स बनता है तो बिहार में 2 एम्स होंगे और वो बिहार दूसरा राज्य होगा जहाँ पे 2 एम्स बन के चालू होंगे। और आज यहाँ इसी एम्स की मांग के लिए आज से 2 साल पहले 2015-16 में जो एक घोषणा की गई थी, उसी के विरोध में मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने एक आंदोलन किया था और उस आंदोलन में समस्त जनप्रतिनिधि और समस्त पदाधिकारी उपस्थित हुए थे और वो आश्वासन दिए थे कि यहाँ पे एम्स बनेगी, यही वो भूमि है जहाँ पे एम्स बन के तैयार होगा। लेकिन राजनीतिक कारणों के कारण, भ्रष्टाचारी के कारण यहाँ की गरीब जनता जो है अभी भी एम्स का इंतजार कर रही है। यहाँ पे जस्ट बगल में दरभंगा का मेडिकल कॉलेज है और ये उसका कैंपस है। यहाँ की सारी जमीन, यहाँ की सारी बिल्डिंगें तोड़ दी गई और उसके जो मलबे हैं, उसके जो सामान हैं, वो कौड़ी कौड़ी के दाम बेच के सारे पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि अपना जेब भर लिए। और उसके विरुद्ध में जब मिथिला स्टूडेंट यूनियन आवाज़ उठाती है तो सारे लोग कहते हैं कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन का इसमें निजी फायदा है। अब जानते हैं कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन जो यहाँ पे लगातार 4 दिनों से आमरण अनशन पर बैठी हुई है, न तो अभी तक कोई पदाधिकारी सूद लेने आया हुआ है और न ही कोई वरीय जनप्रतिनिधि। तकलीफ तो इस बात की है कि ठीक आज से 2 दिन के बाद में गृह मंत्री जी का आगमन है और बड़ी शर्म आती है कि राजनीतिक दांवपेच में ये बिहार का दरभंगा जिला फंसा हुआ है। 4 दिन से इन मासूमों को देखिए, यहाँ न कोई जात पात का बंधन है, न उम्र की सीमा है, बस सभी को चाहिए तो बिहार में इंसाफ चाहिए। बिहार के लोगों को कोरोना जैसे महामारी से और भयंकर अभिशापों से निपटने के लिए एक ऐसा हॉस्पिटल चाहिए जिससे बिहार के लोगों को रोजगार मिलेगा, मजदूर ढोने का यहाँ पे सामान नहीं मिलेगा। लेकिन सभी राजनीतिक तंत्र जो है यहाँ से लेकर दिल्ली तक बैठी हुई है कि अगर बिहार से मजदूर सप्लाई नहीं होंगे, बिहार से पढ़े लिखे बेरोजगार सप्लाई नहीं होंगे तो उनका राज्य कैसे चलेगा। आइए जानते हैं यहाँ पे जो कुछ युवा हैं जो आज 4 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, कुछ तो बेहोशी के हालत में है, कुछ सो रहे हैं और यहाँ पे कुछ जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि आखिर वो आज क्यों बैठे हुए हैं, उनकी प्रमुख मांगे क्या क्या है, बताएंगे सर। यहाँ पे विजय श्री टुन्ना जी हैं, ये भी यहाँ पे आंदोलन में बैठे हुए हैं, 4 दिनों से भूखे हैं, आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। डॉक्टर आते हैं
अपनी फॉर्मेलिटीज पूरा करते हैं, आला लेके आते हैं, जांच करते हैं और चले जाते हैं। जानते हैं कि 4 दिनों में आखिर क्या हुई है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों पे क्या प्रभाव पड़ा है, यहाँ के प्रशासन पे क्या प्रभाव पड़ा है, और मिथिला स्टूडेंट यूनियन के इन जो छात्र हैं, ये पहले ऐसे छात्र हैं जो अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने हक और आवाज़ की बुलंद करने का काम करते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल। सर, बताएंगे आप लोग यहाँ पे सर किन मांगों को लेकर बैठे हुए हैं? देखिए, हमारा बहुप्रतीक्षित मांग है, 8 करोड़ मिथिला वासियों के अस्पताल से जुड़ा है सवाल है। दरभंगा एम्स 8 करोड़ मिथिलावासी एक DMCH में इलाज करवाने को मजबूर होते हैं, और हम लोग लगातार पिछले 8 वर्ष से विभिन्न माध्यमों से सरकार के कानों तक एम्स निर्माण की बात करते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से कि यहाँ पर लाखों छात्र एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, यहाँ के मजदूर पलायन करके बाहर जाते हैं। मतलब मिथिला के नाम से इतनी चिढ़ है यहाँ की व्यवस्था को कि यहाँ के लोगों को देखना नहीं चाहते। देख सकते हैं यहाँ पे बता रहे हैं कि मिथिला के नाम से, बिहार के राज्य के नाम से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। उनको स्पेशली मिथिला के नाम से बहुत ज़्यादा चिढ़ है, लेकिन यहाँ के लोग चाहते हैं कि यहाँ एम्स बनना चाहिए, चाहे वो किसी भी स्थिति में एम्स बने। यहाँ के एक जनप्रतिनिधि है जो मधुबनी जिला से यहाँ चल के आए हुए हैं। यहाँ तो मैं बता दूँ 70 किलोमीटर की दूरी पे है, पासोपट्टी प्रखंड से एक युवा नेता आते हैं और वो भी यहाँ पे मौजूद है आज। आइए उनसे जानकारी लेते हैं। सर, स्वागत है आपका। सर, आप यहाँ आए हुए हैं, मधुबनी से चल के आए हुए हैं, बासोपट्टी प्रखंड से एक छोटा सा प्रखंड है, आप वहाँ से चल के आए हुए हैं। सर, आप यहाँ क्यों आए हुए हैं? हम लोग पूरे समस्त मिथिला के मांग का समर्थन करने के लिए आए हैं। समस्त मिथिला के मांग, समस्त मिथिला का डिमांड है कि दरभंगा में एम्स बने, जिसको लेकर के आज 4 दिन से हमारे भाई बंधु लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं अपना जीवन न्यौछावर करने के लिए। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के जो सरकार से जुड़े जनप्रतिनिधि हैं, नेता हैं, उनके कान तक भी नहीं खड़े रहे हैं। हम लोग 70 किलोमीटर से आए इनके समर्थन में। हम लोगों का यही डिमांड है कि दरभंगा में एम्स बने, और कब बने इसकी घोषणा सरकार में बैठे लोग करें। हमारे यहाँ जो गृह मंत्री आ रहे हैं 16 तारीख को, मंच से चाह रहे हैं कि मंच से घोषणा करें कि कब शिलान्यास होगा। एक बार तो शिलान्यास यहाँ हुआ भी था, शिलान्यास हो करके शिलान्यास हुआ, काम नहीं हुआ। शोभन में ज़मीन दिया गया, काम नहीं हुआ। अब कुछ काउज लगा देते हैं, कुछ क्लू लगा देते हैं कि इसलिए यहाँ नहीं हो रहा है। यहाँ बिहार सरकार एम्स को ज़मीन मिट्टी भर करके दे रही है, फिर भी यहाँ शिलान्यास नहीं हो रहा है। अब वो पेंडिंग गताल खाता में पड़ा हुआ है। तो हम लोग इसी के लिए इन लोगों के समर्थन में आए हैं। लेकिन सर, यहाँ पे हम लोगों को कुछ दिन पहले ये जानकारी मिली कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी ने कहा कि बिहार में एम्स बन के तैयार है, दरभंगा में एम्स बन के तैयार है। उसी की हकीकत हम लोग जानने आए, आप बता पाएंगे? उसी एम्स के छत पर हम लोग बैठ करके आमरण अनशन का सपोर्ट करने आए हैं। मोदी जी जो एम्स दरभंगा में बनवाए थे, उसी के छत पर बैठ करके हम लोग आमरण अनशन का सपोर्ट। थोड़ा दिखा दीजिए एम्स का छत। देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ के जो युवा नेता हैं वो बता रहे हैं कि जो मोदी जी ने कहा था, बड़े मंच पे चढ़ के जुमलेबाजी करी थी, बड़ी बड़ी वादाएं करी थी, आज वही एम्स के छत पे यहाँ पे आंदोलन हो रहा है। आइए, यहाँ पे कुछ माँ भी बैठी हैं, आंटियाँ भी बैठी हुई है, माँ बहनें भी आई हुई हैं, और वो अपने घरों को छोड़कर यहाँ मौजूद है। आखिर जानते हैं कि आज माँ अपने बच्चों के साथ क्यों बैठी हुई है। मैं आपको बता दूं, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। और आज वो माएँ भी अपने बच्चों के साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं उन माँओं से कि उनकी माँ के दिल पे क्या बीत रही है कि जब दरभंगा में कुछ ऐसे गरीब बच्चे आते हैं और जो इलाज के बगैर अपना दम तोड़ देते हैं। बताएंगे इंडिया यहाँ एम्स बनना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं सबके सैलानियों का धन्यवाद करती हूँ। बच्चों के समर्थन के लिए मैं यहाँ आई हूँ, और एम्स यहाँ होना ही चाहिए जन कल्याण के। यहाँ सिर्फ दरभंगा मिथिलांचल की बात नहीं है, चारों हिस्सा जो है, सहरसा, पूर्णिया, नेपाल, हर जगह के लोग यहाँ एम्स या शुरू से भी इलाज करवाने आते हैं। एम्स बनने से उन सभी का कल्याण होगा। सरकार से मेरा निवेदन है कि इस बात पे ध्यान दें और यहाँ एम्स का देख सकते हैं, यहाँ पे बता रही हैं कि यहाँ पे एम्स का निर्माण हो और एम्स का शिलान्यास हो, जबकि शिलान्यास हो भी चुका है, लेकिन अभी भी यहाँ पे बन नहीं रहा है। आप बताएंगे जी? चाहिए किसी भी हालत में। यह मिथिला का दिल है दरभंगा। यहाँ हजारों लोग, लाखों लोग हो जाते हैं। नेता में आप कहीं से भी देखिएगा, हर जगह से सुबह होती है शाम तक नेता का माहौल मस्त रहता है, और शाम में सब
आज क्या हमारे यहाँ एम्स हो जाएगा, हम लोग जब दिल्ली भागते हैं, पटना जाते हैं, क्या हमारे लिए बहुत ही सुविधा हो जाएगी। तो एम्स तो हमें किसी भी हाल में, इसके लिए इन्हीं के सही लोग के एमएनसी के समर्थन में हम लोग आए हैं। इन्होंने बहुत अच्छा काम कर रही हो, और जब जब हम लोग को हम लोग की ज़रूरत होगी, आज हम लोग 4-5 लोग हैं, हो सकता है कल 50 लोग भी हों, और हम लोग यहाँ डटे रहेंगे, जरूर इन लोग का साथ देंगे, और हमें एम्स यहाँ पे हर एक को एम्स चाहिए। आइए तो गवर्नमेंट गाड़ी है, उनसे भी जानते हैं, उनसे भी जानते हैं कि कोरोना के समय में आप अपने हस्बैंड को लेकर 19 दिन तक एडमिट रहे। इसलिए चाहती हूँ कि यहाँ एम्स हो। मैंने अपने पिता को खोया है, यहाँ बेहतर सुविधा इलाज करने। आइए देखते हैं, यहाँ पे एक समाज सेवी हैं, उन्होंने बहुत गरीबी में पढ़ाई की और फिर पढ़ाई करने के साथ उन्होंने समाज सेवा का बीड़ा उठाया और आज हमारे बीच मौजूद हैं। आज उनकी पूरी महिला टीम मौजूद है। क्या बताइए? जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनता है मिथिला के लिए, उसमें राजनीति घुस जाती है। अभी देखिए कि सबूत जमीन दिया गया, लेकिन आप ये समझिए वहाँ 15 से 20 फुट पानी लगता है, वहाँ नहीं बढ़ पाएगा। मेरा ये कहना है कि अगर पानी में आपका एम्स बढ़ जाएगा, इसकी आपको करना है, तो हम जो इतने सारे मित्रवासी हैं वो भी तो बढ़ जाएंगे। हमारी चिंता क्यों होती है? इसका सोल्यूशन का ये नहीं है कि आप जमीन बंधन करें। जब समुद्र में देश बच सकता है पूरा का पूरा, एक तो हमें बढ़ना जरूरी है। और हम लोग ये समझ रहे हैं, हमारा ये धारणा है कि ये जो रोकने की जो नीति अभी है, इसलिए मुद्दा बनाया गया है कि हमें एम्स चाहिए और दरभंगा में चाहिए, क्योंकि दरभंगा मिथिला की विजय खड़ी है और ये भविष्य की राजधानी भी है। बनाए जहाँ भी बनाए, सहरसा बनाए जहाँ बनाए, जब ये वादा कर दिया है मोदी जी ने कि एम्स दरभंगा में बनेगा तो बनेगा। और लोग जो ये सवाल कर रहे हैं कि मोदी जी ने झूठ कहा कि दरभंगा, मोदी जी ने कह दिया था एक भाषण में कि दरभंगा में एम्स बन चुका है, तो उसमें 1% सच भी है। सच क्या है कि दरभंगा एम्स इंस्टीट्यूट के लिए डायरेक्टर की है वो हो चुके हैं डायरेक्टर। तो होता क्या है कि कोई अगर इंस्टीट्यूट बनने वाला होता है उसके लिए डायरेक्टर हो चुके हैं। हाँ, देरी ये है कि वो कागज़ पर अभी है, तो 1% वो कहीं ना कहीं आंटी ऐसा नहीं लग रहा आपको कि ये जो दरभंगा एम्स है इसके ऊपर राजनीति कर दिया जा रहा है? राजनीतिक पार्टी है, सब पार्टी है, और मैं चाहती हूँ कि सारे राजनीतिक पार्टी मिथिला के लिए अगर सोचते हैं, उनको अगर प्रेम है मिथिला के माटी पानी से, तो हमारे जनप्रतिनिधि को चाहिए कि अभी वो इन लोगों का साथ देके यहाँ एम्स बनाने के लिए। लेकिन अभी जो मोदी जी जो बताया हुआ था हमारे प्रधानमंत्री जी की दरभंगा में एम्स बनते तैयार है, मरीजों का इलाज भी जारी है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या होगा? 1% इसमें सच्चाई है। सच्चाई ये है कि मिथिला एम्स के लिए डायरेक्टर अपॉइंटमेंट हो चुका है। उस नाम पर एडमिशन भी हो सकता है और उसकी पढ़ाई भी हो सकती है, उन बच्चों की उनका एग्जाम भी हो सकता है, अलग अलग कॉलेज में तरह से दिया जाता है। 1% चाहिए। इलाज वाला हॉस्पिटल नहीं बना है, शिलान्यास नहीं बना है, और मेरा ये अनुरोध है कि मिथिलावासी अभी जो भाजपा सरकार है उसके चीज़ें मिथिलावासियों का भी सहयोग है। अगर वो नहीं सहयोग करते, अभी वो सरकार में है, पास पावर है, उनको यहाँ पर जिनिस बना के हमें देना चाहिए। उन्होंने वादा किया तो निभाना चाहिए। अगर निभा के नहीं देंगे, शिलान्यास अगर नहीं होता है चुनाव से पहले, तो हम लोग उसको हराने की पूरी कोशिश करेंगे अपनी ताकत को। आपको क्या लगता है कि जैसे यहाँ पे जो एम्स की जो मांग की जा रही है, मिथिला को 8 करोड़ मैथिल आबादी को मात्र फुटबॉल बना करके केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने रख दिया है। कभी केंद्र सरकार राज्य सरकार के पल्ले झाड़ देती है, राज्य सरकार केंद्र सरकार के पल्ले झाड़ देती है। ये क्या चल रहा है? ये मिथिला के 8 करोड़ आबादी के साथ सौतेला व्यवहार नहीं आपको लग रहा है? वोट बैंक की राजनीति नहीं लग रही है? सिर्फ मैथिल और मैथिल लोगों का सिर्फ वोट के लिए यूज़ किया जा रहा है। ये वोट बैंक बात खत्म, इसके लिए ही यूज़ किया जा रहा है। एम्स क्यों नहीं अभी तक बना? प्रधानमंत्री जी जो कुंभकर्णी नींद में सोए रहते हैं, उनको ये दिखाई नहीं दिया कि दरभंगा में आप प्रधानमंत्री हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप ये नहीं सोच रहे हैं कि एम्स बन गया, आपके पास डेटा नहीं है। 8 साल हो चुका है मैडम, 8 साल हो चुके हैं। 8 साल बाद 2 बार आंदोलन किए गए, उस आंदोलन में भी आप लोगों का भरपूर सहयोग था। पदाधिकारियों के द्वारा कहा गया, जनप्रतिनिधियों के द्वारा कहा गया कि यहाँ पे भूमि पूजन होगी, एम्स बनकर तैयार होगा, फिर भी बनकर तैयार नहीं हुआ। ड्रामा था, छलावा था और ठगी का। नहीं कहते भाजपा वाले सिर्फ क्रेडिट लूटते हैं,
आप देखे होंगे कि बीजेपी वाले सारा क्रेडिट लोग। अभी यहाँ पे एक टेलर मिट्टी गिरा दीजिए, कहिए मोदी जी मिट्टी गिरवाए, एम्स का निर्माण होगा तो उसको बैनर टंगवा देगा कार्यकर्ता से, वहाँ आकर के फोटो खिंचवा के कहेगा दरभंगा एम्स में मिट्टी भराई की काम चालू, जल्द मोदी जी एम्स बनाएंगे। ये मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के कर कमलों में अपने सारे राजनीतिक दल के राजनीतिक साजिश के शिकार हम मैथिल हो रहे हैं। और इलाज के अभाव में, अभी दीदी ने आपको कहा कि इलाज के अभाव में हमने पिता को खोया है, हमने भी इलाज के अभाव में पिता को खोया है। मुझे भी था कि हम एम्स ले जाएं तो वहाँ बेहतर ट्रीटमेंट मिल सकती थी, लेकिन दुर्भाग्य और मोदी जी का ये षड्यंत्र, राजनीतिक दलों का यह षड्यंत्र कि हमने अपने पिता को मजबूरन प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाया और हम हो चुके हैं। ऐसे कई माताएं बहनें हैं जो किसी का भाई गया है कोविड काल में एम्स न रहने के कारण, किसी का भाई, किसी का पति, किसी का पिता गया है, ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो उजड़ गए हैं। तो मोदी जी को तो शर्म नहीं है, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए उन्हें कि वो बयान देते हैं कि दरभंगा एम्स में एम्स बन गया। अरे आप इलाज करवा रहे हैं, आपके कार्यकर्ता यहाँ पे इलाज करवा रहे हैं। ये तो दुखद है और निंदनीय है कि एक प्रधानमंत्री जी ऐसा बयान देते हैं कि दरभंगा में एम्स बन गया। यह तो दुर्भाग्य की बात है। मेरा तो आप यहाँ के लिए जो बिहार के लिए मैं ये भी है कि डीएमसीएच की हालत एकदम जर्जर है और यहाँ पर सारे लोग मजबूर होकर प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाते हैं और वहाँ पर उनको किस तरह से लूटा जाता है। तो कहीं अंदर ही अंदर ऐसा तो नहीं है साजिश, मुझे लगता है ये प्राइवेट हॉस्पिटलों की टीम कि अगर एम्स बन जाएगा तो हमारी दुकानें नहीं चलेंगी। तो हो सकता है कि वो लोग डेटा लगवा रहे होंगे, अपना पावर यूज़ कर रहे होंगे। आजकल तो होल थिंग इज दैट भैया सबसे बड़ा तो क्या पता, ये शक है हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन तक हमारा वहाँ भी जाता है। वो तो है, इस सिस्टम को हटाएगा कौन? अगर ऐसा है तो सिस्टम को कौन हटाएगा? आपको क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जो अभी जो प्राइवेट अस्पताल में गरीबों की इलाज, आप कितने गरीब को देखते हैं कि प्राइवेट अस्पताल में जाकर के वो इलाज करा के आता है। न मिडिल क्लास पर, वो हाई प्रोफाइल के लिए, वो जनप्रतिनिधि के लिए प्राइवेट अस्पताल है। हम आप जा सकते हैं इलाज कराने के लिए, फिर पहले पैसा मांगा जाता है तब जाकर के अड्डा है ही। लेकिन ये जो भ्रष्टाचारी है, ये जो इतनी बड़ी, जिसको आप माफिया कह रहे हैं अस्पताल को, इस पे कौन सी कंजा कसाएगा? कर दे, बना दे यहाँ पे एम्स, ऑटोमेटिकली कंजा कस जाएगा। अब बिहार के मैथिलानी को लिए, बिहार समाज के लिए, जो यहाँ की माँ बहन है, देखिए धीरे धीरे ही विकास होता है, धीरे धीरे ही कोई प्रथा दूर होती है। अभी हम लोग धीरे धीरे में निकल रहे हैं। अभी आपको यहाँ कल तक एक भी नहीं दिया, लेकिन आज हम लोग इतना लोग हैं ना, ये दीदी आप बोले कि समाज सेवा में बहुत ज़्यादा है, ये भी करती हैं, वो भी करती हैं, सब अपने, ये भी कर रही है, सब अपने अपने क्षेत्र में कोई ना कोई विद्वता हासिल की है अपने क्षेत्र में लगातार। कभी 1 से 5 हुए, 5 से 10 होंगे, कल 10 से 1000 होंगे। धीरे धीरे ये उन्नति होगी ना कि एक। लेकिन सरकार और सरकार के जो पदाधिकारी आज 5 दिन आप लोगों को हो चुका है, हम लोग यह संघर्ष निरंतर जारी रखेंगे। हम लोग अंतिम तक, जब तक हमारे मांगों पर, हमारे जो मांग है उस पर सकारात्मक चर्चाएं, बातें नहीं होती है, आश्वासन नहीं मिलता है, तब तक हम लोग, आज 4 दिन हुआ है, हो सकता है कल 400 दिन हो जाए, हो सकता है कल 1000 दिन हो जाए, तो हम लोग निरंतर लगातार। सरकार अगर जैसे मान लीजिए कि वायुयान की मांग की जा रही थी, दरभंगा एयरपोर्ट की मांग की जा रही थी, और जब इन्होंने मांग की लाठीचार्ज हुआ, अगर शासन ऐसा करके आगे आप लोगों ने आपको नहीं कहा, हम लोगों के साथ साजिश स्वीकार किया। हमारा 2 जिला परिषद को, हमारे 2 साथी को गिरफ्तार कर लिया है। ये आपने, अब इससे बड़ी, आज हम लोग धरना पे बैठे, क्या मांग था उसका? वो अपने क्षेत्र के जनता के लिए अगर वो आवाज उठा रहा था, अपने क्षेत्र के लिए एक जिला परिषद होने के नाते उन्होंने आवाज उठाया, तो आप राजनीतिक साजिश करके आप उन्हें कैद कर लिए, जेल में डाल दिए। ये हमारे आंदोलन को कमजोर करने की षड्यंत्र नहीं है। हमने जब आंदोलन किया है, सड़क से लेकर धरना प्रदर्शन तक, तब तक सरकार की यह कूटनीति, राजनीतिक साजिश के तहत कभी हम लोगों पे लाठीचार्ज करवाया गया, कभी हम लोगों को जेल के अंदर डाल दिया गया है। लेकिन जेल के अंदर से भी हम मजबूत हैं, हम सशक्त हैं। हमारे 2 साथी गए हैं, हमारे 2 लाख साथी अभी यहाँ पे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे सभी जो माँ बहनें हैं वो बता रही है कि हम कुछ भी हो जाए, हम एम्स लेकर रहेंगे, आंदोलन अभी जारी है और इससे भी भयावह आंदोलन का रूप होगा। मैं आपको बताऊं, ये एशिया महादेश का पहला ऐसा जिला है, बिहार का दरभंगा जिला, जहां पे मेडिकल का एक हब कहा जाता है। यहाँ पे देखिए अभिषेक जी हैं, जिन्होंने मिथिला स्टूडेंट यूनियन के बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, हर समय दिन रात मेहनत करते हैं और इन्हीं के आवाज़ स्वरूप जो यहाँ के विद्यार्थी थे उन्हें एक नया हक मिला। क्योंकि मैं बताऊँ, विद्यार्थियों को जो था बिहार में
शिक्षा का स्तर सब जगह बताया जा रहा था बहुत से बदतर है, और उस शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में अभिषेक जी ने बहुत बड़ा सहयोग किया। आज 3 साल में डिग्रियां दी जाती है, और आज ये भी यहाँ पे आंदोलन पे बैठे हुए हैं। आइए ठीक है, सर स्वागत है आपका। सर आप बता पाएंगे, जैसे आप लोगों ने एक बार दरभंगा एयरपोर्ट के लिए मांग की थी, और वहाँ पे भी आप लोगों को सफलता मिली, लाठीचार्ज हुए, बहुत सारे जो आपके छात्र थे उन लोग घायल हुए। इसके बाद फिर आप लोगों ने एक आंदोलन किया, उस आंदोलन में भी आप लोगों को बड़ी सफलता मिली। आपने यूनिवर्सिटी को हिलाने का काम किया, और यहाँ के मिथिला के जो छात्र हैं, बिहार के छात्रों को जो है आपने 3 साल में डिग्री दिलाने का काम किया, जबकि दूसरे राज्यों में डिग्री तुरंत ही मिल जाती, लेकिन यहाँ 3 साल के बाद भी डिग्री नहीं मिलती थी। बताइए। देखिए, मिथिला स्टूडेंट यूनियन शुरुआत से मिथिला के लिए विकास के लिए प्रतिबद्ध रही है, और आपने देखा होगा मिथिला स्टूडेंट यूनियन की गाथाओं को। जब तक मिथिला स्टूडेंट किसी मुद्दों को उठाती है, जब तक उस मुद्दों के लिए अंत तक उस मुद्दों तक नहीं पहुंचती, तब तक उसे छोड़ती नहीं है। तो हम लोगों ने एम्स के लिए भी जो है 17-18 संघर्ष कर रहे हैं, और आज भी हमारा संघर्ष जारी है। हम लोगों ने सरकार को अलग अलग जगाने का काम किया, गांव-गांव जाकर लोगों को जगाने का प्रयास किया है। अब लोकतंत्र के इस प्रणाली को देखते हुए, गांधीवादी विचारधाराओं को अपनाते हुए आज हम लोग यहाँ पे आंदोलन अनशन पे बैठने को मजबूर हैं। सरकार हम लोग को फुटबॉल की तरह समझ रही है, कभी गेंद इस पाला में फेंक देती है, कभी इस पाला में फेंक देती है, लेकिन आने वाले दिनों में सरकार को यह मिथिला सबक सिखाने का काम करेगी। अभी सुनने में ये भी आया है कि आपके जो 2 सेनानी थे उन्हें यहाँ के प्रशासन ने उठा लिया है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिकरण तो नहीं हो रही है इस एम्स के? देखिए, हमारे साथियों के लिए जेल जो है वो एक गहने के तरह है, और हम लोग जेल से डरने वाले नहीं हैं। प्रशासन हमारे कुचक्र को, प्रशासन अपने कुचक्र में हमें किसी तरीके से फंसाने के काम करेगी, लेकिन हम लोग फंसने वाले नहीं हैं। हम लोग हमेशा से लड़े हैं और हमेशा से लड़ेंगे। इस एम्स के ऊपर जो है, जो जिस चीज़ की आप लोग मांग कर रहे हैं, एम्स हॉस्पिटल की मांग कर रहे हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर राजनीतिक मुद्दा बनाने का काम कर रही है एम्स को? बिल्कुल। देखिएगा, जब आप 2015 में जब घोषणा हुई थी दरभंगा एम्स की, तो उसके साथ कुल 8 एम्सों की घोषणा हुई थी। इससे पहले 7 एम्सों में कहीं ना कहीं ओपीडी चालू हुए, कहीं की कक्षाएँ चालू हुई, लेकिन दरभंगा एम्स के लिए आज तक एक ईंट तक नहीं गिर सका। ये कहीं ना कहीं सरकार की एक राजनीतिक और मिथिला के साथ जो सौतेलापूर्ण व्यवहार सरकार की शुरुआत से ही रही है, वो स्पष्ट देखने को आपको मिलेंगे। अभी तक सरकार की स्पष्ट मानसिकता है मिथिलावासियों के साथ सौतेलापूर्ण व्यवहार करना, और केंद्र सरकार, राज्य सरकार आपसी राजनीतिक द्वेष के कारण आज तक मिथिला में दरभंगा एम्स को नहीं दे पाई है। मिथिला के लोगों के लिए, आप बिहार के लोगों के लिए, बिहार के आम जनमानस के लिए, युवाओं के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे इस मंच के माध्यम से? जी, हम आपके इस चैनल के माध्यम से तमाम युवाओं को एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जो आपको अपनी मुद्दाओं के लिए खुद लड़ना होगा, आपको अपनी समस्याओं के लिए खुद आगे आने पड़ेंगे। ये जो तमाम नेता मिथिला में जो बैठे सांसद विधायक हैं, उन तमाम अग्रगण्य नेताओं से अगर आप किसी प्रकार की अपेक्षा करते हैं, तो आज जिस तरीके से आपको विपन्नता की ओर ले जाया जा रहा है, आने वाले दिनों में आपको और विपन्नता की ओर ले जाया जाना पड़ेगा। इसलिए आग्रह है जो एकजुटता का परिचय दो, और इस मिथिलावादी नौजवान के साथ आकर हमारे इस मुहिम में हमें साथ दें, क्योंकि एम्स आने से पूरा मिथिला का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मिला है हमें। अगर दरभंगा एम्स मिल जाता है तो मिथिला में समृद्धि आएगी, सफलता आएगी। सर अपना परिचय बता। अभिषेक कुमार झा, मिथिला। देख रहे हैं अभी आज हम यहाँ मौजूद थे, मिथिला स्टूडेंट यूनियन के सारे सेनानियों से जो यहाँ पे मौजूद है धरना स्थल पर, उनसे बातचीत कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूँ, ये दरभंगा जो है मेडिकल हब है, यहाँ पे पूरे एशिया महादेश का पहला ऐसा बिहार में है जहाँ पे बहुत सारे हॉस्पिटल मैं विदा लेता हूँ। और मैं समस्याएं आप लोगों के सामने लेके आऊँगा।